अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद ताज भाटी और आप देख रहे हैं पाक टीवी कराची। और दोस्तों, मैं एक पोइट भी हूँ, राइटर भी हूँ और मेरा एक शौक़ भी है कि मेरे पास इतनी नॉलेज हो कि कोई भी मुझसे सवाल करे तो मैं उसको जवाब दे पाऊँ। आज मैं एज अ राइटर आपसे मुखातिब हूँ और एक कहानी में जो मैंने अपनी किताब में लिखी है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब किताब पब्लिश होगी कोई पढ़ेगा फिर जाके कोई सबक हासिल करेगा, लेकिन अगर कोई अभी से सबक हासिल करना शुरू कर दे तो वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। कहानी का अनुमान ये है कि इज़्ज़त नफ्स वाला इंसान और बेवकूफ़ दुकानदार। एक वक्त की बात है कि मेरे मोहल्ले में एक अंकल रहा करते थे, बड़े इज़्ज़तदार शख्स थे। वो मोहल्ले में हर किसी के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखने के कायल थे। उनको अल्लाह ने इतना दिया हुआ था कि वो अपना पेट अपनी रोज़ी से निकाल कर खाते थे, यानी कि अपना खर्चा अपने से निकाल कर अपने घर वालों को इज्जत से रखते थे, अपने आप को प्रॉपरली साफ़ रखते थे ताकि लोगों को पता चले कि मैं कोई इज़्ज़त वाला बंदा हूँ। और वाकई में वो इज़्ज़त वाला बंदा था भी। दोस्तों, एक वक्त की बात है कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसने मोहल्ले के एक दुकानदार से कुछ चीज़ें ली उधार पे। मोहल्ले के दुकानदार ने इसको बीमार समझकर दे दी चीज़ें कि चलो ये कल दे देगा या परसों दे देगा। दोस्तों, उसके बाद वो मज़ीद बीमार होता गया। उसके पास इतनी वसीयत न थी कि वो उठकर जॉब पे जाए और कुछ अर्निंग करे, कुछ कमाने की कोशिश करे। एक तो वो इज़्ज़त वाला बंदा था, किसी के सामने हाथ टांग भी नहीं सकता था, हाथ फैला भी नहीं सकता था, किसी से भीख भी नहीं मांग सकता था। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने आप को घर में ही बंद करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो उठकर ऑफिस में जा सके, वहाँ पे कोई काम कर सके। लेकिन वहाँ पे ही एक दुकानदार जिससे उसने उधार ली थी, वो हर रोज़ उसके दरवाजे पे आता और उसे कहता था कि आपने जो मुझसे उधार ली है वो मुझसे वापस करें। वो कहता था कि यार देखो, मेरे पास अभी इतनी वसीयत नहीं है कि मैं अपने आप को ऑफिस तक लेके जाऊं, जॉब करूं और जो तनख्वाह मिले मैं उससे आपको आपके पैसे दूं। तो इसलिए आप एक काम करें कि कुछ दिनों के बाद आ जाए। लेकिन वो दुकानदार हर रोज़ उसके पास आता रहता था। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो दुनिया में आखिर करूं क्या। एक तरफ उसको अपना माजी याद आ रहा था कि मैंने किस इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, किस शान शौकत से अपने आप को रखा है, और आज जब मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कमाने के काबिल नहीं हूँ, तो कोई हर रोज़ मेरे दरवाजे पे आके एक बेल बजा के मुझे जलील करके जा रहा है और उससे मुआशरे में जो मेरी इज़्ज़त बनी हुई थी वो भी कम होना शुरू हो गई है। ये सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चला गया। वैसे तो वो बीमार था ही, लेकिन उसकी तबीयत और बिगड़ने शुरू हो गई। जब उसने देखा कि मेरा कोई हल नहीं है और मेरी इज़्ज़त भी कम होती जा रही है और ज़िल्लत की रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो उसके दिमाग में खुदकशी करने का ख्याल आया तो उसने वो खुदकशी अटेम्प्ट कर दी और उसके बाद वो मर गया। लेकिन मरने के बाद उसने एक सबक छोड़ा जिसको आप अपनी ज़िंदगी में भी महसूस कर सकते हैं। उसके पास एक पर्ची निकली। उस पर्ची में उसने लिखा हुआ था कि मुझे पता है जिस ज़िल्लत की वजह से मैं आज खुदकशी कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरी जो माजी की इज़्ज़त है वो उसी वजह से ख़राब हो रही है और मुआशरे में मेरी इज़्ज़त अब कोई नहीं रही। तो उस वजह से मैं अपने आप को मार रहा हूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ का भी पता है कि मेरे मरने के बाद जो दुकानदार मुझे हर रोज़ जलील करने आता था वो अपने आप को अच्छा साबित करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए कामयाब होगा कि वो कहेगा कि मैंने इसको मरने के बाद माफ़ किया। इससे सबक ये हुआ कि एक तो इज़्ज़त नफ्स वाले इंसानों का बहुत ख्याल करें। वो दिल से बड़े नरम होते हैं,
وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے پھیلا نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے خیالوں کو، صرف وہ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں عزت کے ساتھ رہا جائے۔ اور جب آپ کا عزت نفس مجروح ہونا شروع ہو جائے تو وہ انسان مرنا پسند کرے گا، نہ کہ اس کے ذلت کے ساتھ جینا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ انسان مجھے مرنے کے بعد معاف کرے گا، لیکن اگر وہی انسان مجھے زندہ ہوتے ہوئے ہی وہ پیسے معاف کر دیتا اور میرے دروازے پہ بار بار نہ آتا تو کاش میں زندہ ہوتا۔ اور اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ زمانے کی نظروں میں ایک قائر انسان بن چکا اور میں نے خودکشی کر لی، لیکن مجھے اس کے ساتھ ساتھ خوشی یہ بھی ہے کہ وہ جلد باز اور بیوقوف دکاندار جو میری حالت کو سمجھتے ہوئے بھی میرے پاس آتا تھا، اس لیے آتا تھا کہ میری ذلت کر سکے، وہ آج دنیا میں پھر سے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور مجھے یہ بات بھی پتا ہے کہ معاشرہ اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھے گا کہ اس نے مجھے مرنے کے بعد وہ پیسے معاف کر دیے، لیکن میری سوچ یہ تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتے ہی مجھے معاف کر دیتا تو آج میں اس مرنے کی حالت تک نہ پہنچتا اور مجھے عزت نفس خودکشی پہ مجبور نہ کرتا۔ دوستو، تو یہ تھی کہانی جو میں نے اپنی کتاب میں لکھی اور آپ کو سنائی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے 3 سبق ہیں کہ کسی عزت نفس والے انسان سے بدتمیزی نہ کریں، اس کی عزت کا خیال کریں اگر آپ بھی خود عزت والے ہیں۔ نمبر 2 بات ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو گیا ہے حالاتوں کے ہاتھوں تو اس کو جا کر اور مجبور کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حالات ایک وقت کے جلاد سے زیادہ قاتل ہوتے ہیں۔ 4 بات یہ ہے کہ زندہ لوگوں کا قدر کریں، مردوں کو معاف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ زندہ لوگوں کو آپ اگر کچھ احسان کریں گے آپ ان پر تو وہ آپ کو ساری زندگی یاد کریں گے، لیکن یہ کیا چیز ہوئی کہ مرنے کے بعد ہر کوئی معاف کر دیتا ہے اور زندہ کو کوئی کرتا ہی نہیں، اور وہی دکاندار اس کو مرنے کے بعد معاف کر رہا ہے اور زندہ ہوتے ہوئے اس کو مرنے کے پاس دھکیل رہا ہے، اس کو ڈوبنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ تو ایسا نہ کریں۔ صرف سبق یہی ہے کہ عزت نفس والوں کا خیال کریں، زندہ لوگوں کی قدر کریں اور کسی کی ذلت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور حالات کے مجبور انسانوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں۔